नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समणोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम्य। आदमी के जीवन में कर्तव्य का बोध होना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कर्तव्य षट्त्रिंशिका में कहा है, स्व कर्तव्यम अकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषामतर्कितं कृत्याकृत्य मजानानः पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको हि नृपस्वोरन्तरं विदुः। कर्तव्य षट्त्रिंशिका छोटा सा संस्कृत का ग्रंथ है। नाम भी है षट्त्रिंशिका, 36 मूल जो श्लोक है 36, षट्त्रिंशिका 36, मूल श्लोक 36 हो सकते हैं। इसका प्रथम और द्वितीय श्लोक है, उसमें और उनमें कहा गया है कि जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। और कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हुए लोग आदमी होते हुए भी पशु के समान हैं, क्योंकि यह विवेक ही तो बड़ा अंतर है आदमी और पशु में। रीजनिंग माइंड कह दें, विवेक कह दें, तो मनुष्य में तो यह कर्तव्य का बोध होना बहुत अपेक्षित होता है, होना तो पशु में भी अपेक्षित होता है। और पशु में भी कुछ ज्ञान तो होता है, पशु में भी तो बोध होता है। और कोई कोई पशु तो जाति स्मृति ज्ञान वाले हो जाते हैं, 5वें गुणस्थान वाले श्रावक बन जाते हैं, कितने मनुष्यों से वे तो ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। पशु भी तो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक संस्कृत में छोटी सी बात आती है कि पशु में भी यूं तो ज्ञान है ही ना। मैं अपनी शैली में बताऊं, एक हरिणी जंगल में चल रही थी, एक शिकारी उधर आया और हरिणी को देखा। उधर एक कोई वो जाल बिछाकर पकड़ने, पशुओं को पकड़ने वाला भी आदमी आ गया। हरिणी पकड़ में आ गई, सोचा अब मैं तो मारी जाऊंगी, अब ये लोग तो मारने वाले। अब वो हालांकि भाषा तो कवि की है, अपने कवि ने प्रतिनिधित्व किया होगा हरिणी का, पशु का, और कहा, वो हरिणी बोलती है, आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जितांगात् मां मुञ्च वागुरिक कुरु मयि करुणा प्रसादम् अद्यापि सस्य कवलग्रहणान् भिज्ञः
मन्मार्ग वीक्षण पराः शिशवो मदीयाः। यत्किंचित श्लोक की भाषा में अंतर हो सकता है, मूल भाव यह है, वो हरिणी बोलती है, मादा हरिण, कि ए शिकारी या ये पकड़ने वाले जालधारी, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरा पूरा शरीर ले लो, पूरा शरीर ले लो, 2 स्तनों को छोड़ दो, बस 2 स्तन छोड़ के मेरा पूरा शरीर तुम ले लो, सारा मांस मेरा तुम ले लो भले, मेरे पर करुणा करो, कृपा करो, मेरे 2 स्तन को छोड़ दो, बाकी सारा मांस तुम ले लो भले। क्यों? कि मेरे बच्चे हैं, मैं यहां आ गई, बच्चे उधर बैठे हैं, घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और वे बच्चे अभी तक घास फूस खाना नहीं जानते हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत नवजात छोटे से बच्चे हैं, घास फूस का कवल लेना वो जानते नहीं, अभी इतने अनभिज्ञ हैं वो, और वे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, कब माँ आए, कब माँ आए, हमें दूध पिलाए, दूध पिलाए। तो मेरे वे बच्चे हैं, नादान बच्चे, मासूम बच्चे, उनको मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पर इतनी कृपा करो कि और सारा शरीर ले लो, सारा मांस ले लो, 2 स्तन को छोड़ दो, ताकि मेरे बच्चे उनसे दूध पी सके। अब पशु में भी तो ऐसा चिंतन तो हो सकता है, मेरे बच्चों का ध्यान दूं, तो यह भी तो आखिर ज्ञान है पशु का। तो कई कई पशुओं में विशेष ज्ञान भी हो सकता है, सामान्य ज्ञान तो बहुत पशुओं में हो सकता है, फिर भी मनुष्य में जितना ज्ञान हो सकता है उतना ज्ञान पशु में नहीं हो सकता। मनुष्य में तो केवल ज्ञान हो सकता है, मनुष्य में तो मनः प्रयोग ज्ञान हो सकता है, पर केवल ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान पशु में नहीं होता। ठीक है, और विशेष ज्ञान हो जाए, पर केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। मनः प्रयोग ज्ञान जो पर्टिकुलर मनः प्रयोग ज्ञान है, टेक्निकल शब्द मनः प्रयोग ज्ञान, वो मनुष्य में ही हो सकता है। कर्तव्य का बोध, मनुष्य चूंकि पशु की तुलना में ज्यादा ज्ञान वाला प्राणी है, तो मनुष्य में आमतौर से वो सामान्य अपना कर्तव्य का बोध होता है, तो वह कुछ पापों से भी बच सकता है। साधु अपने कर्तव्य का ध्यान दे कि मेरा क्या कर्तव्य है। साधु का पहला कर्तव्य बताया गया है कर्तव्य षट्त्रिंशिका में ही, साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम साधो हो। साधु का पहला कर्तव्य है अपने साधुत्व की सुरक्षा करना, फिर आगे लोगों का कल्याण करने का प्रयास करना, यह बाद की बात है। पहली बात है अपने साधुत्व की सुरक्षा करो। आदमी का जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य से च्युत होना किसी दृष्टि से गलत हो जाता है। और तो क्या, भगवान ऋषभ जो तीर्थंकर बने और इस अवसर पिणी में तो पहले तीर्थंकर बने थे, और उन्होंने किस प्रकार जनता को प्रशिक्षण दिया, असी मसी कृषि जो भी सांसारिक काम हैं उनका भी प्रशिक्षण दिया, तो एक प्रश्न उठ जाता है कि ये जो सावध्य काम हैं, सांसारिक काम हैं, असी मसी कृषि ये चीजें हैं, इनका शिक्षण प्रशिक्षण भगवान ऋषभ जैसे व्यक्ति ने, वे गृहस्थावस्था में थे,
तब यह काम सावध्य काम क्यों किया? वे तो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने सावध्य काम क्यों किया? तो संस्कृत में इसका उत्तर एक मिलता है इस प्रश्न का, एतच्च सर्वं सावध्यमपि लोकानुकंपयः स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः। कि यह सारा सावध्य काम है, यह जानते हुए भी लोकानुकंपा, लोक पर, लोगों पर अनुकंपा करके, करुणा करके कि मैं नहीं सिखाऊंगा, ये कैसे समझेंगे, रसोई कैसे बनाना, खेती कैसे करना, आदि आदि काम कैसे, अग्नि का उपयोग कैसे करना कैसे जानेंगे। तो मेरा कर्तव्य है इनको ज्ञान दूं। ये तो अनजान लोग हैं। अब नया विकास होना है मानव जाति में, उस विकास में मुझे योगदान देना है, मेरे द्वारा वो विकास हो मानव जाति का। तो सावध्य कार्यों का शिक्षण भी ऋषभ ने दिया कि मेरा कर्तव्य है। अभी मैं साधु नहीं बनाऊं, अभी गृहस्थ हूं, तो अभी मैं यह काम करूं। साधु बन जाऊंगा फिर मुझे मतलब नहीं इन कामों से। तो गृहस्थ अवस्था में ऋषभ का मानो कर्तव्य था जनता को लौकिक प्रशिक्षण देना। तो यह उनके लौकिक मानो कर्तव्य की बात हो गई। तो आदमी यह सोचे किसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। एक शिक्षक अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य है? शिक्षक का तो काम है विद्यार्थी को ज्ञान देना। शिक्षक सोच ले कि मुझे क्या मतलब ज्ञान देने से, आप ज्ञान नहीं दोगे तो कौन देगा? आप तो शिक्षक हैं, तो आपका कर्तव्य ज्ञान देना, शिक्षा देना। शिक्षक केवल किताबों का ही ज्ञान नहीं, अपने जीवन से भी ज्ञान दे, जीवन के व्यवहार से भी विद्यार्थी को ज्ञान दे, जीवन कैसे जीना चाहिए। और बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हो सकती है। शिक्षक है पढ़ाए नहीं, थोड़ी मस्ती आसात में न, वो शिक्षकों की थोड़ी पढ़ाई में आलस्य कर दे। वो कोई विद्यालय था, तो बीच बीच में विद्यालयों में इंस्पेक्टर आते निगरानी जांच करने के लिए। तो एक विद्यालय में सुना, ऐसे लगा या कहा गया कि भी इंस्पेक्टर महोदय आए हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आए। कई क्लासें थी स्कूल में, एक क्लास में गए, सब सावचेत हो गए, इंस्पेक्टर महोदय आए, ध्यान से पढ़ाना, ध्यान से बैठना, विद्यार्थी भी ध्यान से बोले क्योंकि निरीक्षण करने आए हैं। इंस्पेक्टर महोदय जो कहे जा रहे थे कुर्सी पर बैठ गए। वहाँ क्लास टीचर भी वहाँ था, थोड़ी उनसे बात की और सामने कई बच्चे बैठे थे, उनसे कुछ प्रश्न किए, पूछे। तो वो जो इंस्पेक्टर के रूप में जो आदमी जो भी था, उसने कहा, मास्टर साहब ये बच्चे पूरा जानते ही नहीं है, आप क्या पढ़ाते हो इनको, ये बहुत कमज़ोर है ये तो। आप, अच्छा मैंने जो प्रश्न पूछे बच्चों को, इनका उत्तर आप दीजिए, आप बोलिए, आप तो शिक्षक का, बताओ क्या उत्तर है इनका। वो भी सहम गए कि महोदय मुझे तो नहीं आता। आपको नहीं आता तो आप शिक्षक? महोदय सर माफ करना। क्यों, क्या बात है? कि आज जो यहाँ इस क्लास के टीचर थे वे तो क्रिकेट का मैच देखने चले गए हैं। मैं तो गांव का एक युवक हूँ, मुझे कहा आप वहाँ बैठ जाओ क्लास में, हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे तो बिठा दिया, मैं यहाँ आ गया। मूल जो टीचर वो मैच देखने गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे तुम लोग इतना भी नहीं जानते। एक लड़का बोला, सर वो मूल विद्यार्थी नहीं, हम तो गांव के, ऐसे ही हम स्कूल के नहीं है बच्चे, हम तो गांव के थे। हमें कहा यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम यहाँ बैठ जाओ। हम यहाँ बैठ गए। तो मूल बच्चे कि वो बच्चे थे ना जो हमारे स्टूडेंट, उन्होंने कहा आपको 5-5 पैसे देंगे, आप यहाँ बैठ जाओ आज। तो हम यहाँ बैठ गए। तो वे कहाँ गए कि वे तो साहब वो क्रिकेट का मैच देखने गए हैं। हम तो गाँव के ऐसे ही वो भेड़ बकरियां चराने वाले बच्चे थे, हमको कहा यहाँ बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ गए आकर के। तो उनका पैसा देंगे, हम यहाँ बैठ गए थे। अच्छा
तो वो कई क्लासों की यही हालात थी। तो टीचर बोले सर अब जो भी हो गई आप रिपोर्ट हमारी थोड़ी अच्छी दे देना, कहीं हमारा स्कूल कहीं कैंसिल नहीं हो जाए। हेडमास्टर ने कहा आप थोड़ा कृपा रखना, जो भी वहाँ गलती हो गई पर आप हमारी रिपोर्ट ठीक दे देना ताकि हमारा बचाव हो जाए, शिकायत नहीं चली जाए। तो वो इंस्पेक्टर बोला डरिए मत, जो इंस्पेक्टर मूल थे वो भी क्रिकेट देखने गए हैं, मैं तो उनकी जगह अन्य कोई आदमी सर का आया हूँ, मैं मूल नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ सब। तो ये हालात हो जाए तो कर्तव्य का पालन ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जाए कभी, पर शिक्षक भी असली नहीं, विद्यार्थी भी असली नहीं, इंस्पेक्टर भी असली नहीं, तो सारे नकली 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 हैं। तो नकली से क्या होगा? बच्चे भी नकल कर लेते हैं, स्कूल में नकल कर लो और पास हो जाओ, नकल से डॉक्टर बन जाएं, नकल से और कुछ बन जाएं। अगर बन जाएं तो वो नकली क्या करेंगे? नकली बिस्कुट से क्या लाभ होगा? नकली चॉकलेट खाने से क्या लाभ होगा? नकली पेंसिल से क्या काम होगा? तो नकली नकली नहीं, असली हो तो काम होता है। तो असलीपन कब कर्तव्य का पालन ठीक होता है तो जीवन में असलीपन आ सकता है। तो शिक्षक भी असली हो, विद्यार्थी भी असली हो, इंस्पेक्टर भी असली हो तो स्कूल ठीक चले। खाली बिल्डिंग तो स्कूल की है, सब नकली नकली अगर भेड़े हो जाते इकट्ठा हो जाएं, हालांकि कभी कभार ऐसा हो जाए, बाकी तो रोज ऐसा नहीं होता होगा, परंतु किसी भी क्षेत्र में कर्तव्य का सम्यक पालन हो। वरना टीचर का धर्म था, स्कूल में क्यों नहीं आए? वो क्यों क्रिकेट के लिए चले गए? जब उनकी ड्यूटी स्कूल में थी, ऑन ड्यूटी, वो क्यों नहीं रहे? क्रिकेट देखने क्यों गए? अपने स्थान पर दूसरे को क्यों भेज दिया? तो नकली से क्या काम होगा? अब डॉक्टर कोई है, असली सर्जनिक है, और किसी को भेज दे तो उल्टा रोगी कहीं मर जाए तो बेचारा, नकली डॉक्टर आके कोई काम खराब कर दे तो नकली काम का नहीं। जो भी चीज है वो असली है तो ठीक काम हो सकता है। उस असली बनने के लिए कर्तव्य का ठीक पालन आदमी करता है तो आदमी असली डॉक्टर, असली वकील, असली न्यायाधीश, असली शिक्षक, असली विद्यार्थी, असली इंस्पेक्टर, सब असली असली हो सकते हैं। साधु भी देख लो, साधु असली है क्या है कि साधु है, साधना है नहीं, कोरा वेश तो पहन लिया साधु का, साधना कुछ है नहीं, तो असली साधु नहीं है तो साधु भी कितना क्या कल्याण कर पाएगा। ठीक है, शिक्षा दे दे, ज्ञान दे दे, पर वो असलियत साधुपन की हो, उसका एक साधना की दृष्टि से अलग महत्व होता है। तो माता पिता का क्या कर्तव्य है संतान के प्रति? संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? तो अपना अपना कर्तव्य होता है। कर्तव्य के अनुरूप काम होता है तो ठीक काम हो सकता है, कर्तव्य से विपरीत काम हो जाए तो काम फिर वो बढ़िया नहीं भी हो। तो आज इतने विद्यालय हैं, इतने महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, कितनी पढ़ाई वहाँ होती होगी, अच्छे संस्कार की पढ़ाई भी साथ में होती है या नहीं? ठीक है, वो ज्ञान भी बढ़िया ही है, ज्ञान अपने आप में क्षोभ संभाव है, ज्ञान तो बढ़िया है, पर वो अनेक विषयों के ज्ञान के साथ यह जीवन का विज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन विज्ञान की बात कहते थे, साइंस ऑफ लिविंग, लाइफ साइंस, जीने का विज्ञान। और कलाएं तो सीख ली, तो जीने की कला सीखी या नहीं? 72 कला कुशला, पंडिय पुरिसा अपंडिया चेवे, सभ्य कलान पवरम धम्म कलम जेण जानंती। 72 कलाओं की बात हमारे आगम साहित्य में भी आती है। 72 कलाएं, बहुत कलाएं, 72 कलाओं को सीख लिया, पर धर्म की कला को सीखा या नहीं, या जीवन जीने की कला को सीखा या नहीं, वो नहीं सीखा है तो पंडित पुरुष भी अपंडित हो जाते हैं।
सभी कलाएं हैं विकलाएं, सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं, हाँ पंडित सभी अपंडित हैं। जो न जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित। यदि न जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित। और कलाओं को सीखा, धर्म की कला को नहीं सीखा, जीवन बढ़िया जीने की कला को नहीं सीखा, तो पंडित पुरुष भी एक अपेक्षा से अपंडित हो सकता है। तो हम कर्तव्य का बोध और धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों का बोध करते रहें, अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, तो अच्छा हो सकता है।